दोस्तों, इंडिया के नए नवेले कप्तान शुभमन गिल तो बड़ी वो हैं यार। जस्ट लाइक कैट ऑन द हॉट रूफ। गर्म तवे पे जैसे आप पानी का छिटका लगाते हो, पानी नाच उठता है, ठीक उसी तरह का उनका हाल दिखा। ठीक उसी तरह का उनका हाल दिख रहा है। ये हाल तब है जब इंडिया की कप्तानी उनको बाकायदा भी संभालनी है। एलिमिनेटर था, मुंबई के खिलाफ मुकाबला था। मुंबई की टीम अनुभवी, टॉस जीता, बैटिंग शुरू की और तीसरे ओवर से उन्होंने फेंटा लगाना शुरू किया, रोहित शर्मा और बेयस्ट्रो ने। और शुभमन गिल, मियां शुभमन गिल, उफ, क्या हाल बना रखा है भाई। प्रसिद्ध कृष्णा का ओवर था वो, चौके पे छक्के पे छक्के खा रहे थे और हर गेंद पे शुभमन गिल फील्ड चेंज कर रहे थे। उनको कोई क्लू नहीं, चेहरे पे टेंशन नाचती हुई, बॉडी लैंग्वेज मतलब कभी हॉट, कभी कोल्ड, कभी पता नहीं क्या क्या। ये हाल अभी से भाई, मैं तो कहूंगा कि गुजरात ये मैच बड़ा स्टेटमेंट है। फिर भी गुजरात ये मैच अपने कप्तान की वजह से हारी, और यही कप्तान इंडिया का भी कप्तान होना है। जी, शुभमन गिल की वजह से ये मैच हारी है गुजरात की टीम। बोलते हैं ना, सर में अगर टेंशन है तो पूरी बॉडी में अकड़न जकड़न और टेंशन होती है। इतने टेंशन में थे शुभमन गिल, इतनी फील्ड चेंज कर रहे थे कि वो ना पूरी 11 खिलाड़ियों में ना वो टेंशन फैल गई थी। नतीजा क्या हुआ, जब 4 रन के स्कोर पे थे रोहित शर्मा, कोच ने उनका कैच छोड़ दिया। जब 8 रन के स्कोर पे थे तो विकेट कीपर ने उनका कैच छोड़ दिया, कुशल मेंडिस ने। अब होता है ये ना, जब कप्तान हड़बड़ी में हो, गड़बड़ी करने के लिए उतावला हो, तो पूरी टीम में वो बात फैलती है कि यार टेंशन है, टेंशन है, टेंशन है, बहुत टेंशन है, भारी टेंशन है, हार ना जाए, हार ना जाए। और जब आप हार हार की सोचते हो ना, तो अल्टीमेटली आपको हार ही मिलती है। मतलब 20 ओवरों की फील्डिंग में शुभमन गिल का हर रूप दिखा। टेंशन तो चलो वो जाहिर था, कई बार ना वो मुस्कुराने की कोशिश कर रहे थे। उस मुस्कुराहट में ना व्यथा थी, दर्द था, झुंझलाहट थी, खींच थी। वो छुपाए नहीं छुपा पा रहे थे। भैया, आप कप्तान बने हो, इंडिया के टेस्ट कप्तान, आपकी तो बहुत जल्दी तुलना शुरू होगी। तुलना होगी रोहित शर्मा से, तुलना होगी विराट कोहली से, तुलना होगी MS धोनी से। और टेस्ट कप्तानी की जब हम बात करते हैं ना, तो हमने बड़े बड़े कप्तानों को देखा है। स्टीव वॉ को देखा है, रिकी पोंटिंग को देखा है। जो अंदर होता था ना, वो चेहरे पे बाहर जाहिर नहीं होता था, और जो बाहर जाहिर होता था वो बहुत कड़क और बहुत आत्मविश्वास वाला रूप होता था। छोटे से इम्तिहान में आपकी बौखलाहट अगर ऐसी दिखती है तो भैया ये शुभ संकेत नहीं है इंग्लैंड दौरे के लिए। और इस दरमियान 5 जून को आएंगे ना शुभमन गिल, प्रेस के सामने आएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, कोच भी बैठे होंगे, सवाल तो तल्ख पूछे जाएंगे। प्लान भी, विजन भी, मिशन भी, प्लस हाउ टू हैंडल द टीम पूछा जाएगा और देखा जाएगा कि कितने पानी में है शुभमन गिल। देखिए, ये बात हर कोई नहीं कर सकता, हर कोई नहीं कर सकता। लोग ना ढाक के तोप के बातें करते हैं। कमेंटेटर्स भी थे, कमेंटेटर्स से बात कर रहे थे, लेकिन वो भी बड़े पोलाइटली, लुक एट शुभमन गिल। तलखी में हम ही बात कर सकते हैं, लेकिन हमारा मकसद ये नहीं है कि शुभमन गिल पे कोई कंकड़ डालना है, पत्थर डालना है या उनको नीचा दिखाना है। हमें तो बस ये बताना है कि शायद ये आपकी उम्र का असर हो सकता है, लेकिन बहुत ग्रेविटी, बहुत ग्रेटिट्यूड चाहिए कप्तानी करने के लिए। जब मैं कह रहा हूं कि गुजरात कप्तान की वजह से हारी, पहले तो बोर्ड पे आपने खा लिया 228 रन, पिच बहुत अच्छी थी, मुंबई बहुत अच्छी बैटिंग कर गई, और जब आप 3-3 जीवन दान देंगे किसी को भी एक पारी में, सूर्य कुमार और रोहित शर्मा जैसे बल्लेबाजों को, तो आप इतने रन खाओगे। अल्टीमेटली बना गए ना रोहित शर्मा इतने रन, मैन ऑफ द मैन बन गए ना, फिर मैन ऑफ द मैच। सो यहां नोट कर लो कि जब आपको 228 रन बनाने थे, बड़े चैन से आना चाहिए था। हाँ, कि आपका आस्किंग रेट इतना है तो आप बहुत धैर्य के साथ बहुत देर तक वेट नहीं कर सकते। लेकिन क्या किया वहाँ पे, मज़े मजाए कप्तान हार्दिक पांड्या ने एक माइंड गेम खेली। उन्होंने
बल्लेबाज की आंखों के सामने ही पिच के बीचों बीच थोड़ा सा दूर उन्होंने फील्डर लगा दिया, खुद ही तैनात हो गए। एक बार ना आमना सामना हुआ हार्दिक पांड्या और शुभमन गिल का। शुभमन गिल ने उनको तरेर के देखा, जैसे वो बता रहे हो कि भाई मैं भी कुछ हूं। क्या होता है, ट्रेंट बोल्ट आते हैं उसी ओवर में, शुभमन गिल को 1 रन 228 रन आप चेज कर रहे हो और आपका कप्तान 1 रन बना के पवेलियन सिधार गया। भाई साई सुदर्शन ने सारा ठेका ले रखा था क्या इस टीम का, करीब 800 रन, मतलब इतने रन उन्होंने बनाए इस टूर्नामेंट में। बताता है कि वो किस तरह से अपने आप को लेकर आगे जा रहे थे और टीम को लेकर आगे जा रहे थे। इस मैच में भी उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। वो जब तक क्रीज पर थे जीटी मैच में थी, बट उसके बाद जीटी वालों ने, और मैं तो जानना चाहता हूं शुभमन गिल से भी कि यार क्या देख के आपने इस शाहरुख खान को रिटेन किया था। ये शाहरुख, ये तेवतियाज नहीं है इन तिलों में तेल। वो एकाध सीजन में एकाध मैच के एकाध ओवर के खिलाड़ी रहे हैं, ये नहीं जिता सकते थे आपको। हो गया ना टाइ टाइ फिस, टाटा बाय बाय। ये मुंबई है मेरी जान, मुंबई जब सब सामने आती है ना तो तेल निकाल देती है। उसके लिए कप्तान को जितना धरती के ऊपर उतना अंदर भी रहना पड़ता है धैर्य के साथ। और अफसोस कि ये चीज़ ना सिर्फ एलिमिनेटर में बल्कि पिछले कई मुकाबलों में शुभमन गिल में दिखी नहीं है दोस्तों, दिखी नहीं है। पिछले 3 मुकाबले वो हारे हैं। मतलब जब बिजनेस एंड ऑफ द टूर्नामेंट आया, उनकी कप्तानी भी फ्लॉप, उनकी टीम भी फ्लॉप, और नतीजा आपके सामने है। हाँ, बटलर होते तो शायद कुछ फर्क पड़ता। बटलर चले गए थे अपने देश, क्योंकि बटलर इंग्लैंड के कप्तान रहे ना, तो उनका मैदान पे रहना एक कूलिंग इफेक्ट देता है। लेकिन शुभमन गिल को कूलिंग इफेक्ट्स अब कहाँ से मिलेंगे? जब टेस्ट टीम की कप्तानी करेंगे तो उसमें ना विराट होंगे ना रोहित होंगे। मोर्चा संभालना है उनको खुद ही। और जिस खिलाड़ी पे उनको तरजीह दी गई है ना, बुमराह ने इस मैच में भी बताया कि मैं हूं प्रेशर में भी रॉक सॉलिड, कूल लाइक आइस। शुभमन जी, कप्तानी मुबारक इंडिया की, लेकिन काम ऐसे चलेगा नहीं मेरा दोस्त। देखना पड़ेगा आपको, कुछ तो करना पड़ेगा अलग, कुछ तो करना पड़ेगा खास। ऐसे नहीं बनेगी बात। लोग आजमाएंगे, लोग सवाल पूछेंगे, कोई तल्ख पूछेगा, कोई आराम से पूछेगा, लेकिन सवाल तो पूछे जाएंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि शुभमन गिल में वो कूलिंग इफेक्ट है जो टीम को हैंडल करते हुए इंग्लैंड जैसी चुनौती से पार करा पाए? यहाँ पे तो आईपीएल में तो पार करा नहीं पाए। हम उन पे पत्थर नहीं फेंक रहे, हम उन पे छिटाकशी नहीं कर रहे, लेकिन जो आंखों ने देखा है उसको हम बयां करना पड़ेगा, बयां कर रहे हैं। आप अपनी राय जरूर रखिएगा दोस्तों और बताइएगा। ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं शुभमन गिल जी आगे के लिए। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस आवर कंट्री, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। सी यू।